ઓલિમ્પિકમાં ભારતીય એથ્લેટ નીરજ ચોપડા 89.45 મીટર થ્રો રેસ સાથે રજત પદક જીતવામાં કામયાબી કરી હાસિલ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी बधाई। देश भर में आज सु हर घर तिरंगा अभियान री हुई शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माथे डीपी बदल लगायो तिरंगो, अभियान से जुड़वारो कर्या आह्वान। प्रदेश में प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना जल्द हवेली शुरू। यूडीएच महकमारा प्रमुख सचिव टी रविकांत वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अधिकारियों ने चार्जिंग और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर रे साथे रूट मैप तैयार करवारा दिया निर्देश। जयपुर रामागढ़ दुर्ग स्थित अंबा माता मंदिर में आदिवासी दिवस माथे समाज लोगों ने शिक्षा खातर करियो गयो जागरूक। आदिवासी बाहुल्य सिरोही जिला में केंद्र और राज्य सरकार कानीसु आदिवासियों रा कल्याण खातर कराया जा रही है कई प्रयास। और प्रदेश में मानसून री बिरखारो दौर जारी। मौसम महकमा आबाला दिना में जयपुर अजमेर और भरतपुर संभाग में भारी बिरखा होबारी जताई संभावना। नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। मैं थारे सागे अर्निशा डाबले। अब खबरा विगतवार। टोक्यो ओलंपिक रा स्वर्ण पदक विजेता भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा फेर सू पदक अपना नाम कर लियो है। नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक में 89.45 मीटर रा थ्रो रेस साथे रजत पदक जीतवा में कामयाबी हासिल करी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन जीत माथे नीरज चोपड़ा ने बधाई दी। नीरज लगातार 2 ओलंपिक खेला में स्वर्ण और रजत पदक जीत वाला तीसरा भारतीय खिलाड़ी बन गया है। वठे भारतीय हॉकी टीम स्पेन ने हरार कांस्य पदक अपना नाम करया। आज भारतीय पहलवान अमन सहरावत कुश्ती में कांस्य पदक खातर मैदान में उतरला। भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है। गोल्डन बॉय कहे जाने वाले नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतकर एक बार फिर देश का मान बढ़ाया है। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में 89.45 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीतने में सफलता हासिल की। भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में नीरज की शुरुआत फाउल के साथ हुई। हालांकि उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में अपने बेस्ट थ्रो के साथ भारत को 5वां पदक दिलाने में कामयाबी पाई। इस जीत के बाद देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के रजत पदक जीतने के बाद उनका पूरा गांव जश्न में डूब गया। परिवार सहित पूरे गांव के लोगों ने उनकी जीत का जश्न मनाया। नीरज चोपड़ा के पिता और चाचा ने जीत की खुशी जाहिर करते हुए नीरज के सुनहरे भविष्य की कामना की। शहर है पेरिस, लेकिन डंका बजा है भारत का। ये ललकार है भारतीय हॉकी के योद्धाओं की, जो सुनहरे अतीत को फिर से दोहराने के लिए मैदान में अपना दमखम दिखाते नजर आए। पेरिस ओलंपिक में भारत ने एक कड़े मुकाबले में स्पेन को 2-1 से मात देते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। खास बात यह है कि भारतीय टीम लगातार दूसरी बार ओलंपिक में पोडियम फिनिश करने में सफल रही है। इससे पहले भारतीय टीम ने टोक्यो ओलंपिक में भी कांस्य पदक जीता था। मैच के दूसरे ही क्वार्टर में ही स्पेन ने मैच का पहला गोल कर बढ़त बना ली थी, लेकिन इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार वापसी करते हुए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर पर 2 शानदार गोल दागे और भारत को स्पेन के खिलाफ बढ़त दिलाई, जो अंत तक बरकरार रही। भारत के अनुभवी गोलकीपर पीआर श्रीजेश का ये आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला था और टीम ने ओलंपिक पदक जीतकर इस दिग्गज खिलाड़ी को शानदार विदाई दी। देश भर में आज सू हर घर तिरंगा अभियान री शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स माथे आपरी डीपी बदल तिरंगो लगा लिया है। वे इन 12 माए लिखिया के स्वतंत्रता दिवस करीब आता ही महे सब मिलर हर घर तिरंगा ने एक यादगार जन आंदोलन बनावा। प्रधानमंत्री लोगा सू आपरी डीपी बदल तिरंगो लगावा और इन अभियान सू जुड़र आपरी सेल्फी हर घर तिरंगा .com माथे अपलोड करवारो आह्वान कर्या।
पठे ही संस्कृति मंत्रालय आजाद भारत सू पहली रात तिरंगा रा कई स्वरूपा वालो एक वीडियो साझा करियो है। स्वतंत्रता दिवस नजदीक है। पूरे गौरव और उत्साह के साथ हम आजादी का पर्व मनाएंगे, लेकिन उससे पहले मौका है हर घर तिरंगा अभियान का, जो आज से शुरू हुआ है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया एक्स पर अपनी डीपी बदल ली है और तिरंगा लगा लिया है। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि इस साल स्वतंत्रता दिवस के करीब आते ही आइए हम सब मिलकर हर घर तिरंगा को एक यादगार जन आंदोलन बनाएं। मैं अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदल रहा हूं और मैं आप सभी से यही आग्रह करता हूं कि आप भी ऐसा करके हमारे तिरंगे का जश्न मनाने में मेरा साथ दें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से आह्वान किया है कि वो हर घर तिरंगा अभियान के साथ जुड़े। और जी हां, आप अपनी सेल्फी harghar-tiranga.com पर जरूर शेयर कर सकते हैं और साझा कर सकते हैं कि आप किस तरीके से मना रहे हैं हर घर तिरंगा अभियान। तिरंगे की शान ही निराली है। आजाद भारत से पहले भी तिरंगे के कई स्वरूप रहे हैं, जिसे संस्कृति मंत्रालय ने एक वीडियो के जरिए साझा किया है। आइए आपको दिखाते हैं। झुंझुनू में हर घर तिरंगा अभियान रे तहत आज पुलिस रा जवाना और अधिकारी पुलिस लाइन सो शहीद स्मारक ताई तिरंगा रैली काढ़ी। करीब 2 किलोमीटर री इन रैली माए पुलिस रा जवान हाथा माए तिरंगा लिया भारत माता रा जयकारा लगाता हुआ चाल रिया हा। रैली माए जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल शामिल होता थका कया का आज सू हर घर तिरंगा अभियान रो जिला भर माए आगाज होयो है। इन रे तहत 15 अगस्त ताई रोजिना कई कार्यक्रम रो आयोजन करियो जावेलो। 15 तारीख तक हम लोग रोज रैलीज और इवेंट्स करवाएंगे। तो आज अपने डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा इवेंट, एक फर्स्ट बड़ा इवेंट हुआ है। पुलिस लाइन में सबसे पहले शपथ दिलवाई गई है और वहां पे फिर पुलिस लाइन से अभी हम शहीद स्मारक पर खड़े हैं। यहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस कर्मियों के साथ हम लोग भी साथ रहे हैं। एक रैली आई है, तो ऐसे ही हम लोग रोज इवेंट करवाते रहेंगे। कल बाइक रैली है जिसमें हमारे पुलिस साथी पार्टिसिपेट करेंगे एंड संडे को हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक रन करवाएंगे। तो उसमें भी हम लोग सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आएं। सुबह 7:30 बजे का टाइम रहेगा। स्टेडियम से हम लोग शुरू करेंगे एंड उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। पुलिस कर्मियों को तिरंगे की शपथ दिलवाई गई। उसके बाद वहां से तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जो यहाँ शहीद स्मारक तक आई। यहाँ कलेक्टर मैडम ने इनको रिसीव किया और आगे भी कार्यक्रम होते रहेंगे। बाइक रैली रहेगी पुलिस की और उसके बाद में 11 तारीख को तिरंगा रन है जिसमें पुलिस कर्मी भी पार्टिसिपेट करेंगे। सांसद मदन राठौड़ राज्यसभा में भिक्षावृत्ति में लिप्त लुगाइयां और वनाराध नवजात टाबरा रो मामलो उठायो। वना कहा कि इन लोगों ने इन दयनीय स्थिति सु काडर समाज री मुख्य धारा में लियाबारो प्रयास करियो जानो चाहिए। इन मामला ने लेर जांच भी करानी जानी चाहिए। आपके माध्यम से एक ऐसे विषय की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जो दिखने में तो बहुत सामान्य लगता है लेकिन है बहुत गंभीर। हम में से अनेक माननीय सदस्यों ने यह महसूस किया होगा कि किसी भी शहर के चौराहे पर जब सिग्नल बंद होता है तो हम देखते हैं कि कई भिखारी आकर के और भीख मांगने लग जाते हैं। इसमें से कई महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर के और ऐसे आ जाती है कि वो बच्चा बिल्कुल
जैसे वो ड्रग दिया हुआ होता है और वो ऐसे लटका हुआ गर्दन और उसकी होती है, ये बच्चे सब गायब किए हुए होते हैं या किसी से और किराए पर लिए हुए होते हैं और वो हम दया करके और उनको भीख दे देते हैं। आप एक कल्पना करें कि देश में कई बच्चे गायब हो रहे हैं जो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। ऐसे गिरोह पनप गए हैं और गिरोह का सरगना कहीं और बैठा होता है और ऐसे भिखारियों से भिक्षा मंगवाता है। अब वो बच्चा जो अभी बचपन में ही जो उसको ड्रग दिया जा रहा है, वो बच्चा बड़ा होकर के क्या बनेगा इसकी कल्पना की जा सकती है। यही नहीं, वो महिला जो है वो हष्ट पुष्ट होती है। तो ऐसे महिलाओं को वैसे मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि एक छानबीन करनी चाहिए कि उसके गिरोह का जो सरगना है वो उन महिलाओं को भी यदि पर्याप्त पैसा नहीं, जितनी वो चाहते हैं उतना पैसा भीख मांग करके यदि जमा नहीं करवाते हैं तो उसकी पिटाई होती है, उसको खाना भी कम देते हैं और ये लगातार ये प्रक्रिया चलती जाती है। कई महिलाओं का भी अपहरण करके इस प्रकार का कृत्य करवाया जाता है। मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि इनकी छानबीन की जानी चाहिए और छानबीन करके ऐसे गिरोह को पकड़ा जाना चाहिए और उन महिलाओं को काम पर लगाया जाना चाहिए और उन बच्चों का बाल संरक्षण गृह में भेज करके और उनका और सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से उनका संरक्षण किया जाना चाहिए। और अपन ये भी महसूस करते हैं कि कई विदेशी मेहमान भी आते हैं और वो सब ये दृश्य देखते हैं तो हमारे देश की छवि भी खराब होती है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार इस प्रक्रिया को और रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए। प्रदेश में प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना जल्द ही शुरू होबा जा रही है। इनले लेर यूडीएच महकमारा प्रमुख सचिव टी रविकांत वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करी। इन दौरान वनाधिकारियों ने जल्द ही इन योजना ने धरातल माथे उतारबारा निर्देश दिया। साथ ही ई बसा आबासू पहली चार्जिंग और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रूट मैप तैयार करवारा निर्देश दिया। अभी नगर निगम के कमिश्नर्स की एक बैठक हुई थी, उसमें JCTSL के और वहाँ पे जो बड़े बड़े जो हमारे शहरों में जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अभी चल रहे हैं उसको अभी और ज़्यादा बसें अभी PM ई बस योजना के तहत आने वाले हैं। पहले पूरे राज्य में 500 बसें आने वाले थे, उनके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विशेष प्रयासों से 175 और बसें आ रही है और इन सभी के लिए क्या क्या तैयारी होनी चाहिए, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, वो सारे मैंने निर्देश आज सभी कमिश्नर्स को दिए हैं और आगामी दिनों में इसके बारे में बसें आने से पहले ही तैयारी प्लस आपकी रूट्स क्या क्या रूट्स होनी चाहिए, क्या है उसकी तैयारी होगी। और इसके लिए हमने कोऑर्डिनेशन के लिए एक DLB डायरेक्टर लोकल बॉडीज के ऑफिस में एक विशेष अर्बन ट्रांसपोर्ट सेल हमने गठित किया है। शाहपुरा जिलारा इंटडिया गांव में 2 साल री मासूम बच्ची री चांदीपुरा वायरस सु संक्रमित होबारे पाछे इलाज रे दौरान अहमदाबाद रा अस्पताल में मौत वेगी। इन बच्ची ने 4 अगस्त ने बुखार आवारे पाछे अस्पताल में भर्ती करायो गयो, जिनरे पाछे 6 अगस्त ने उनरे चांदीपुरा वायरस सु संक्रमित होबारी पुष्टि हुई। इन वायरस सु बच्ची री मौत होबारे पाछे जिला प्रशासन और चिकित्सा महकमा सतर्क हो गयो है। जिला प्रशासन और चिकित्सा महकमा रा अधिकारी इंटडिया गांव पुग्या और आवश्यक कार्रवाई करबारा निर्देश दिया। टोंक में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो री टीम जिला उद्योग केंद्र रा प्रमुख मुख्य प्रबंधक सुल्तान सिंह मीणा और वरिष्ठ सहायक अजय खंडेलवाल ने वनारा घरा सु 1 लाख रुपया री रिश्वत लेता रंगा हाथ गिरफ्तार करया है। मामला में निवाईरा चार्टर्ड अकाउंटेंट जयंत जैन ने भी पकड़ो गयो है। एसीबी रा महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेड़ा बताया कि एसीबी ने एक गोपनीय सूत्र सु इन संबंध में सूचना मिली ही, जिन माथे कार्रवाई करता थका आज आरोपिया ने ट्रैप करियो गयो। मेड़ा बताया कि आज खंडेलवाल रा टोंक स्थापित आवास सु 6 लाख रुपया सु 32 राशि बरामद करेगी। फाइलें पास करने की एवज में अधीनस्थ कार्मिकों द्वारा और अन्य दलालों के मार्फत जो GM है, GM द्वारा मोटी रिश्वत राशि ग्रहण की जा रही है। सूत्र सूचनाओं को डेवलप किया गया। तकनीकी सर्विलांस और मैनुअल सर्विलांस के आधार पर
अजय खंडेलवाल द्वारा जो पूर्व में जो फाइलें तैयार करवाई गई थी उसमें करीब 1 लाख रुपए की रिश्वत की राशि आज जो जीएम है उसको उसके किराए के मकान या सिविल लाइन्स में देते हुए को दोनों को पकड़ा है। रिश्वत राशि 1 लाख रुपए की बरामद की गई और इसकी कार्रवाई जारी है। डीडवाना कुचामन जिल्लारा लाडनू माए प्रोजेक्ट दिव्यांग सारथी शिविर रो आयोजन કર્યો ગયો। शिविर में 3000 से ज्यादा लाभार्थियों ने विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित કર્યો ગયો। इनमें 300 दिव्यांग जना ने सहायक अंग उपकरण बांटा गया। शिविर में आया लाभार्थियों योजनाओं रो लाभ पार खुशी जताता थका प्रशासन और भामाशाह आभार जताया। शिविर में जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा, एसडीएम जगदीश प्रसाद गौड़ और भामाशाह राकेश कुमार समेत कई लोग भाग लेना। दिव्यांग सारथी प्रोजेक्ट जो है जिला डीडवाना कुचामन में एक नवीन प्रयास के रूप में हम लोगों ने लिया था और इसके तहत आज हम लोगों ने शुभकाम वेंचर्स मुंबई के श्री राकेश कठोदिया जी के सहयोग से 300 दिव्यांगजनों को सहायक अंग उपकरण वितरण किए हैं। लगभग 51 व्यक्तियों को आज स्वरोजगार तो ऋण प्रदान किया गया। लगभग 100 बच्चों को पालनहार के रूप में छात्रवृत्ति प्रदान की गई। इसके अलावा कन्यादान योजना के तहत 40 लोगों को लाभान्वित किया गया। मोटा मोटी मैं समझता हूं और लगभग 2000 लोगों की सोशल सिक्योरिटी पेंशन्स आज हम लोगों ने स्वीकृत की है। मेरा मानना है कि आज पूरी टीम ने 1 करोड़ से अधिक का राशि बैंकों में ट्रांसफ़र की है जो संबंधित दिव्यांगजन हैं, चाहे वो ऋण के रूप में हो और चाहे वो सहायता के रूप में हो। और अंग उपकरण शुभकाम वेंचर्स के माध्यम से हमें मिले हैं। तो एक बार मैं कह सकता हूं कि डीडवाना कुचामन जिले में जितने भी दिव्यांगजन हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार आज हम लोगों ने अंग उपकरण उपलब्ध करवाए हैं। वहाँ की ट्राई साइकिल दे रहा है कलेक्टर साहब और ये जो भामाशाह है इसकी तरफ से हमें दिया जा रहा है। हमें बहुत खुशी है इस बात की कि हमारी सहायता की जा रही है। हम दिव्यांगों के लिए इन्होंने जो ये ट्राई साइकिल और अन्य जो सेवाएं के लिए जो व्यवस्था की है उसके लिए मैं पूरे प्रशासन को और आयोजनकर्ताओं को जो है धन्यवाद देना चाहूँगा। रोडवेज के पास सारे बनकर के आ गए हैं, हमें सबको प्राप्त हो गए हैं और वो भी एक अच्छा सराहनीय कदम रहा कि एक साथ चक्कर नहीं लगाने पड़े। सर ने स्टाफ कार्यकर्ताओं ने जो है ये बनवा के हमें दे दिए। बहुत ज़्यादा इसका जो है बेनिफिट हमें प्राप्त होता है। उपकरणों की वजह से एक कार्य के अंदर गतिशीलता आ जाती है और हम अपने कार्य को करने में बहुत अच्छी तरीके से उस कार्य को कर सकते हैं। गरीबों की मदद कर रहे हैं कलेक्टर साहब लोग भामाशाह वाले, तो बहुत अच्छी बात है। साइकिल वगैरह, चेल वगैरह, कोड़ी वगैरह ये सबको दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग यो तो शक्ति और भक्ति खातर विश्व विख्यात है, पण खास तौर माथे इनने प्रेम रो प्रतीक भी मान्यो जावे है। पेश है चित्तौड़गढ़ सु वहां का संवाददाता पीयूष मुंदड़ारी रपट। चित्तौड़गढ़ में महाराणाओं ने अनेक लड़ाइयां लड़ने के बाद भी कभी भी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। इतना ही नहीं, यहाँ की क्षत्राणियों और सर समाज ने 3 बार जौहर कर मेवाड़ की आन बान शान को बचाने में कोई कसर नहीं रखी। शक्ति के साथ यह दुर्ग भक्त शिरोमणि मीराबाई के फलस्वरूप भक्ति का प्राय भी रहा है। मीराबाई अपने आराध्य गिरधर गोपाल की मन में बसी छवि को अंगीकार कर रात दिन अपने आराध्य के प्रति समर्पित रही। अंत में उसी में समाकर कलयुग में यह एहसास कराया कि अगर भक्ति की पराकाष्ठा हो तो भगवान भक्त को अवश्य स्वीकार करते हैं। चित्तौड़गढ़ का जो किला है सर, ये मीराबाई का ससुराल है। मीराबाई का जन्म तो मेड़ता सिटी के पास में एक छोटा सा गांव में कुड़की, जो कि नागौर जिले में पड़ता है, वहाँ हुआ था। लेकिन किले के ऊपर जो किले के जो राजा थे महाराणा सांगा, उनके सबसे बड़े बेटे भोजराज के साथ मीराबाई का विवाह होता है। और मीराबाई जब विवाह शादी करके इस किले के ऊपर आती है तो पीछे जो कुंभा पैलेस आपने देखा होगा, उस कुंभा पैलेस के अंदर रहती थी। लेकिन जब पति की मृत्यु हो जाती है तो उनके ससुर महाराणा सांगा मीराबाई के लिए एक मंदिर बनाते, क्योंकि उनका जो भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम था वो बहुत जग जानता है, कोई छुपा नहीं किसी से। तो मीराबाई क्या है, इस मंदिर में रहती थी, उनके ससुर जी उनके लिए बनवाते हैं। और इस मंदिर में, जो कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं, कुंभ श्याम मंदिर है, इस मंदिर के अंदर भगवान कृष्ण की पूजा किया करती थी।
मेड़ता के पास छोटे से गांव कुड़की में मीराबाई का जन्म हुआ था, जिन्होंने बचपन में किसी का विवाह देखते हुए जब अपनी माँ से पूछा कि उनका पति कौन होगा, तो सहज भाव से माँ ने कहा कि तुम्हारा पति तो कृष्ण कन्हैया होगा। इस बात को मीराबाई ने गहराई से अपने मन में बिठा लिया। उसके बाद उनका विवाह महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ। उनके साथ कई दास दासियां और सेवक भेजे गए, लेकिन ससुराल आने के बाद भी मीरा का मन कभी सांसारिक बातों में नहीं रहा। दुर्भाग्यवश उनके पति भोजराज का निधन होने के बाद भी वे कृष्ण भक्ति में लीन रहीं, जिसे देखते हुए महाराणा सांगा ने दुर्ग पर कुंभ शाम का मंदिर बनवाया ताकि मीरा अपने आराध्य की वहां पूजा अर्चना और भक्ति कर सके। इस दौरान महाराणा सांगा का निधन हो जाने पर उनके पुत्र विक्रमादित्य ने मीरा भक्ति को उचित नहीं मानते हुए उन्हें कई प्रकार से प्रताड़ित कर मारने का प्रयास किया, लेकिन हर बार विक्रमादित्य के षड्यंत्र विफल रहे और मीरा अपने आराध्य की अटूट श्रद्धा भक्ति के फलस्वरूप जीवन बचाती हुई यहाँ से 4 धाम की यात्रा के लिए निकल पड़ी, जो अंत में द्वारकाधीश पहुंची। वहाँ भक्त शिरोमणि मीरा ने अपने आराध्य की आराधना करने में लीन रहती थी। इस दौरान मेवाड़ के कुछ सैनिकों के द्वारकाधीश मंदिर पहुंचने पर जब मीरा द्वारकाधीश के गर्भगृह में अपने आराध्य का नमन करने गई, तो काफी समय के बाद भी वे बाहर नहीं लौटी। वे द्वारकाधीश की प्रतिमा में ही समा गई। उनकी इस ज्वलंत घटना ने मेवाड़ सहित समस्त भक्तों को भक्ति की पराकाष्ठा का संदेश दिया। यही कारण है कि आज भी मीरा भक्ति की प्राय बनकर लोगों के कंठ से अपने प्रिय भक्त भजनों के माध्यम से जीवंत है। आज भी मीराबाई को याद किया जाता है। उनके लिए एक विशेष बात है, उन्होंने अपने गुरु बनाए रैदास को। मैं जिस परिसर में खड़ा हूँ उस परिसर में मेरे दाईं तरफ एक स्थान बना हुआ है संत रैदास के, वहाँ पर पाँवों के चिन्ह हैं। हम यहाँ मेवाड़ के लोग उसको पगलिया कहते हैं। तो संत रैदास के यहाँ पर पगलिया हैं और ये बहुत बड़ी समरसता का एक क्षत्रिय राजवंश की पुत्रवधू, और वह वधु अपने गुरु स्वीकार करती है। वो संत रैदास चर्मकार जाति ऐसा कहा जाता है। ऐसे श्रेष्ठ स्थल पर मैं आया हूँ, मैं बड़ा अभिभूत हूँ। तो यहाँ आके हमको काफ़ी अच्छा नॉलेज मिला और हिस्टोरिक चीज़ें जान के हमको हमारे इतिहास के बारे में पता पड़ता है, हमारी संस्कृति कल्चर, तो उससे बहुत अच्छा रहता है, हमको पता रहना चाहिए। एक अंतराल के बाद मीरा मंदिर में स्थापित गिरधर गोपाल की प्रतिमा लुप्त हो गई, जिससे यह मंदिर बिना मूर्ति के लंबे अरसे तक मीरा मंदिर रहा, जहां बाद में भामाशाह द्वारा मीरा और उनके आराध्य गिरधर गोपाल की प्रतिमा स्थापित कराई गई, जिसके फलस्वरूप आज भी देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। जयपुर अमगढ़ दुर्ग स्थित अंबा माता मंदिर में आज राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ काणी सू आदिवासी दिवस मनायो गयो। इन मौके आदिवासी समाज री लुगाइयां और बालिकावां ने शिक्षा खातर जागरूक कर्यो गयो। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री कन्हैयालाल मीणा, राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ अध्यक्ष हरिनारायण मीणा समेत कई लोग मौजूद रहे। अध्यक्ष हरिनारायण मीणा बताया कि समाज रा लोगा ने शिक्षा सु जोड़र वनारो उत्थान करियो जा रियो है। कार्यक्रम में लुगाइयां सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत करी। जो अंधविश्वास वाली बातें पुरानी हैं उनको दूर करेंगे, क्योंकि अंधविश्वास में लेके हम लोगों को गुमराह किया जाता है हमेशा, और उसको इसलिए हम शिक्षा की ओर जोर देते हैं, महिला शिक्षा की ओर देते हैं, बालिका शिक्षा की ओर जोर देते हैं, क्योंकि किसी भी समाज का उत्थान जब तक नहीं हो सकता, जब तक बालिका शिक्षा, महिला शिक्षा आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। इससे समाज एक जगह बैठेगा तो संगठित होगा, समाज आगे बढ़ेगा, समाज में जागृति आएगी, एक दूसरे से सीख लेंगे कि क्या कैसे रहना चाहिए, समाज में कैसे जागृति आनी चाहिए, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इसको उत्साह से इसलिए मनाते हैं कि समाज का हर व्यक्ति जागरूक रहे और अपने जो विरासतें हैं उनको बचाने के लिए तैयार रहें।
केंद्र और राज्य सरकार आदिवासियों रा उत्थान खातर लगातार प्रयास कर रही है। इनसु वनारा सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्तर माए बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश रा आदिवासी बाहुल्य सिरोही जिला माए भी आदिवासियों रा कल्याण रा काम करिया जा रिया है। इनरे चालता आदिवासी समाज रा युवक युवतियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर रिया है। इनरे वास्ते आवासीय छात्रावास भी बनाया गया है। वठे प्रधानमंत्री आवास योजना माए पक्का मकान मिलवा सु भी इनरा जीवन स्तर माए सुधार हुयो है। वठे उज्ज्वला गैस योजना सु भी इनने काफी राहत मिली है। और हमारे पहले से इस पढ़ाई में बहुत उन्नति हुई है, जिससे हमारे बच्चियां आगे पढ़ाई कर रही हैं। कोई एनएम बनी है, कोई जीएनएम बनी है, कोई वार्डन के कार्यरत है। इसी तरह ये शिक्षा विभाग में आगे चलता रहेगा तो हमारे बच्चियां और आगे उन्नति पर रहेगी। जो ये ग्राम पंचायत है, ये पूर्ण रूपेण आदिवासी एरिया है। यहाँ का सामाजिक स्तर पहले के बजाय लगातार ग्राफ बढ़ रहा है और हम चाहेंगे कि ये ग्राफ बढ़ता रहे। जो हमारे लोकल सरपंच जी हैं, पंच जी हैं, हमारे अध्यापक भी हैं, पूरी कर रहे मेहनत, जिससे क्या है मतलब सामाजिक स्तर ग्राफ बढ़े। राजस्थान विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग काणीसु अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन रो आयोजन करियो जा रियो है। 3 दिवसीय इन सम्मेलन में 500 बत्ती देशा और राज्य रा 150 सु बत्ती जानिया मान्या संस्कृतज्ञ और विचारक शामिल हो रिया है। सम्मेलन में वैदिक चिंतन, वेदनारा सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विचारारा समाज रा योगदान जेड़ा विषया माथे मंथन करियो जा रियो है। सम्मेलन में 600 सु बत्ती शोध पत्र पढ़िया जावेला। उद्घाटन सत्र में महा उपाध्याय प्रोफेसर गौतम पटेल, महापौर सौम्या गुर्जर, कुलपति अल्पना कटेजा समेत कई लोग मौजूद रहा। संस्कृत भाषा और साथ में महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों के ऊपर एक व्याख्यान है, जिसके माध्यम से ये मैं कह सकती हूँ कि ये अमृत मंथन है। इस अमृत मंथन के माध्यम से हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा आर्यव्रत, हमारा विश्व गुरु भारत के बारे में चर्चा होगी कि पुनः हमारा भारत विश्व गुरु बने, विकसित भारत बने। हमारा जितना ज्ञान है और जो विश्व या जितने वैज्ञानिक हैं वो ज्ञान का नई रिसर्च करते हैं, जो प्राप्त करते हैं वो उनकी नई रिसर्च हमारे वेदों के ऊपर आधारित है। वो ज्ञान हमारे वेदों के अंदर है, हमें उसको समझना और पड़ेगा। और हमारी नई शिक्षा नीति आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को फिर से भारत बनाने के लिए, भारत का भारतत्व है उसको बनाए रखने के लिए नई शिक्षा नीति, जिससे उस शिक्षा के माध्यम से संस्कार भी प्राप्त हो और भारत है वो विश्व गुरुता की ओर आगे बढ़े। प्रदेश में मानसून री बिरखारो दौर लगातार जारी है। लाडला 24 घंटा रे दौरान सबसे ज्यादा दौसा जिला रा महवा में 195 मिलीमीटर बारिश दर्ज करेगी। इनके अलावा जयपुर रा तुंगा में 187, भरतपुर रा नदबई में 160, विराटनगर में 114, भरतपुर रा ब्याना में 113, अलवर रा थानागाजी में 106 और दौसा में 101 मिलीमीटर पानी बरस्यो है। राजधानी जयपुर और आरे सारे रा क्षेत्र में लाडला 2 दिन सु बारिश रो दौर जारी है। मौसम विभाग रे मुजब पूर्वी राजस्थान रा ऊपर एक नयो परिसंचरण तंत्र सक्रिय होयो है। इनरा असर सु आबाला 5 सु 7 दिना ताई जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग में भारी और कटे कटे अति भारी बिरका होबारी संभावना है। के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके अलावा मानसून ट्रफ लाइन भी राजस्थान के उत्तरी भागों से होकर गुजर रही है। इस सिस्टम के असर से पिछले 2 दिनों से लगातार भरतपुर, जयपुर संभाग में भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश दर्ज की जा रही है। आज सबसे ज्यादा बारिश दौसा जिले के महुआ में 195 mm की भारी बारिश दर्ज की गई है। अब बात करें यदि आगामी दिनों में बारिश पूर्वानुमान की, तो ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना हुआ है, ये अगले 5-4 दिनों तक लगभग इसी क्षेत्र के ऊपर बना रहेगा। इसी सिस्टम के असर से अगले 1 सप्ताह के दौरान पूर्वी राजस्थान के अनेक भागों में मानसून सक्रिय रहेगा। खासकर कोटा संभाग, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के कई इलाकों में मध्यम तो कहीं तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। खास खबरा एक बार फिर। पेरिस ओलंपिक में भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा 89.45 मीटर रा थ्रो रे साथे रजत पदक जीतबा में कामयाबी करी हासिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी बधाई।
देश भर में आज सु हर घर तिरंगा अभियान री हुई शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माथे डीपी बदल लगायो तिरंगो, अभियान सु जुड़वारो कर्या आह्वान। प्रदेश में प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना जल्द वेली शुरू। यूडीएच महकमारा प्रमुख सचिव टी रविकांत वीडियो कॉन्फ्रेंस रे जरिए अधिकारियों ने चार्जिंग और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर रे साथे रूट मैप तैयार करवारा दिया निर्देश। जयपुर रामागढ़ दुर्ग स्थित अंबा माता मंदिर में आदिवासी दिवस माथे समाजरा लोगों ने शिक्षा खातर कर्यो गयो जागरूक। आदिवासी बाहुल्य सिरोही जिला में केंद्र और राज्य सरकार काणीसु आदिवासियों कल्याण खातर करा जा रही है कई प्रयास। और प्रदेश में मानसून री बिरखारो दौर जारी। मौसम महकमा आबालादीना में जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग में भारी बिरखा होबारी जताई संभावना। आ बुलेटिन में अत्रो ही थे। देखते रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।